पृथला से विधायक नैनपाल रावत हमारे साथ मौजूद हैं। 11 फरवरी को पृथला विधानसभा में एक ऐतिहासिक और बड़ी रैली होने जा रही है। लोगों का इस रैली का इंतजार है और किस तरीके की तैयारी चल रही है, हमारे साथ विधायक साहब मौजूद हैं। सर, 11 तारीख को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन हम इसको कहेंगे, आप करने जा रहे हैं। सभी जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार करें कि आखिरकार 11 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है। किस तरीके की सर ये रैली होगी और कितनी बड़ी ये रैली होगी सर? देखिए, पृथला विधानसभा में पृथला परिवार कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग 11 फरवरी को 11 बजे करने जा रहे हैं। जो चंदावली गांव में मेरे ऑफिस के सामने जो मैदान है उसमें होगा। और मैं समझता हूं कि मुझे आशा और उम्मीद है, जैसे जैसे मेरे पहले प्रोग्राम हुए हैं, आपने मेरी चाहे इनका धन्यवाद समारोह हो अपनी जनता का, चाहे अन्य रैलियां हों, चाहे चुनावी रैलियां हों, तो उनमें एक बड़ी तादाद में लोग मेरे साथ इकट्ठे होते हैं। क्योंकि मैं लोगों के साथ दिल से जुड़ा हुआ हूँ और पृथला परिवार मेरे मन में बसता है। और निश्चित तौर पर मैं उस बात को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि एक रिकॉर्ड तोड़ सम्मेलन, रिकॉर्ड तोड़ रैली 11 तारीख को 11 बजे चंदावली मैदान में होगी। क्योंकि मैंने लोगों को पूजा है और अपने लोगों के अलावा जो मेरे पास पहले थे, उनके अलावा मैंने अन्य भी जो मेरे वोटर सपोर्टर नहीं थे, उन सबको मैंने जोड़ा है। तो इस उम्मीद पर मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा आयोजन पृथला विधानसभा का चंदावली में होने जा रहा है। पर सर, जो विपक्ष के नेता हैं और जो आपके विरोधी हैं वो इस रैली का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों से हमारी बात हुई पृथला विधानसभा के, वो ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक, हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी ये रैली होने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर विरोधी तो बेचारे कुछ भी कहते रहें, उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं है। ना मैं किसी की चर्चा करता, ना मैं किसी की बात करता। मैं मेरी लाइन पर काम करता हूँ। मैं मेरे लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उस पे काम करता हूँ। लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैं उस पर चिंता करता हूँ। और विरोधियों को इस बात की भी चिंता है और इस बात का भी पैमाना, क्योंकि इसमें एक समीक्षा भी हम लोग करेंगे कि 66,000 वोट के बाद अपना कोई व्यक्ति हमसे हटा तो नहीं है और कितने नए लोगों को हम अपने मन से, वचन से काम करके, लोगों की सेवा और पूजा करके हम कितने लोगों को जोड़ पाए हैं, ये भी इसमें समीक्षा हो जाएगी। और विरोधियों की जहाँ तक बात है, उनको बेचारों को इस बात की चिंता है कि वो विधायक रहते हुए, जैसे आप मानो कि विधायक केवल एक सेवादारी का माध्यम है, एक लोगों की सेवा का माध्यम है और उन्होंने इसको व्यापार समझा। मैंने व्यापार नहीं समझा, तो उनको बेचारों को ढूँढे से आदमी नहीं मिल रहा। कई-कई बार उन्होंने कोशिश कर ली, उनके पास व्यक्ति इकट्ठे नहीं होते। निश्चित तौर पर उनकी नज़रें इस पे होंगी, लेकिन मुझे उनकी नज़रों की परवाह किए बगैर मुझे मेरे काम पे आगे बढ़ना, मुझे मेरी सेवा पे आगे बढ़ना है। मुझे मेरे लोगों के हर दुख-सुख में आगे बढ़ना है, उनके साथ मिलकर काम करना है। सर, इसको हम चुनावी बिगुल कहेंगे, क्योंकि चुनावी साल है 2024 में, पहले लोकसभा, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। आप निर्दलीय विधायक हैं। क्या इस बार जो चुनाव है, बीजेपी अगर आपको टिकट देगी, बीजेपी आपको बुलाएगी, तो क्या बीजेपी में शामिल होंगे? बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे आप पृथला से? देखिए, चुनावी बिगल तो मैं इसको क्या कहूँगा, क्योंकि चुनाव जो लोग लास्ट के 6 महीने में करते हैं, उस प्रकार का चुनाव मैं नहीं लड़ता। जी। मैं सालों-साल चुनाव लड़ता हूँ। आप मान के चलिए कि पहले तो आप लोगों को इज़्ज़त आप नहीं दे रहे, उनको काम नहीं कर रहे, उनकी सेवादारी नहीं कर रहे और फिर आप अचानक से 6 महीने पहले सोचते हो कि आप सबको मना लोगे। ऐसा कभी संभव नहीं होता। हम राजनीतिक लोग हैं, हमें आए दिन चुनाव लड़ना पड़ता है। जब हम चुनाव जीते हैं, हमने अगले दिन से ही चुनाव की तैयारी कर रखी है, क्योंकि मैंने लोगों को खोया नहीं है। जी। मैंने उनके साथ जिया हूँ, उनके लिए हर प्रकार की सेवा मैंने की है, उनके दुख-सुख में शरीक रहा हूँ। जो रोज़मर्रा के काम हैं, वो भी मैंने खरे तौर पर किए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी या ना देगी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक देश हित वाली पार्टी है, एक जनहित वाली पार्टी है। चाहे माननीय मोदी जी की सरकार की बात करें, माननीय मनोहर लाल जी की बात करें, ये दोनों ही नेता, चाहे पीएम साहब हों, चाहे सीएम साहब हों, ये इस देश और प्रदेश के लोगों को अपना परिवार समझकर हर व्यक्ति का भला करने का कार्य करते हैं। जी। इसलिए मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ। 2 चुनाव मैंने भारतीय जनता पार्टी से लड़े हैं और मुझे टिकट दी है, मुझे नेता बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए अगर 2014 में मेरी टिकट कटी भी, तो मैंने पार्टी को अपनी माँ समझ के बुरा नहीं कहा। मैंने कहा यही कहा कि भाई माँ से भी चूक हो जाती है। और आज भी मेरा निर्णय यही रहेगा कि मेरा जो मन है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मैं चुनाव लड़ूँ। चाहे किसी की लहर हो, चाहे किसी की वेव हो, लेकिन मैं भाजपा को पसंद करता हूँ। इसके बाद अगर कोई चूक फिर पार्टी से होती है, तो ये जनता निर्णय लेगी कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह चुनाव लड़ना है। क्योंकि सारे निर्णय एक व्यक्ति नहीं ले सकता। अगर कोई छोटा आयोजन भी होता है, तो परिवार के साथ, लोगों के साथ उसका निर्णय होता है। तो उस समय जनता जनार्दन निर्णय लेगी, हमें क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पृथला से विधायक नैनपाल रावत, जिन्होंने 11 फरवरी को एक बड़ी रैली का आयोजन पृथला विधानसभा में किया है। उसे शक्ति प्रदर्शन ये कह रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी बिगुल नैनपाल रावत बजाने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होने को लेकर नैनपाल रावत बोले हैं कि यदि बीजेपी बुलाएगी और मुझे टिकट देगी, चुनाव लड़वाएगी, तो मैं जरूर बीजेपी की टिकट से पृथला विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। राजा पटेल, खबरें अभी तक, फरीदाबाद।